नमस्कार। लोकतंत्र में सभी राजनेताओं को डर लगता है। डर भी लगता है, खींच भी आती है और चिंता भी होती है, और नेता लोग झूठ भी बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक नेता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहली बार बोले, लेकिन जो बोले उससे ये लगा कि उन्हें खींच है, उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया। पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोला, लेकिन क्या बोला? कहा कि हमने तो स्कीम बनाई थी कि चंदे का सोर्स का पता चलेगा, कोई सिस्टम वैसे परफेक्ट है नहीं, लेकिन इसमें कमियां हम सुधार सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे थे या ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब किसी को पता नहीं चलता था कि किसने चंदा दिया, कहां से चंदा आया। हमने तो एक परफेक्ट सिस्टम बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया। लेकिन प्रधानमंत्री यहां ये बताने से चूक गए या नहीं बताया कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कमियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन कैसे कमियों को सुधारा जा सकता है जब पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम जो अब पता चल रहा है कि वो एक रिश्वत देने का, घोटाला का एक बहुत बड़ा जाल है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये कैसे पता चलेगा? प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू जो है, ये एक न्यूज चैनल है थाती टीवी, उसमें 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। उसमें पत्रकार ने पूछा, कितनी इजाजत थी उस पत्रकार को पूछने की ये तो पता नहीं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पब्लिक होने से पार्टी को क्या झटका लगा है, यानी बीजेपी को क्या नुकसान हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों झटका लगेगा। सोचिए, प्रधानमंत्री कहेंगे क्योंकि उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, उनको बचाना है। उन्होंने जो तर्क दिए वो जब सुनिए। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हमने स्कीम बनाई थी, तो उससे पता तो चल पा रहा था ना कि कौन सा पैसा किसने, कब और किसको दिया। अब जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर के हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा। मतलब डेटा में क्या आया है इस बात को लेकर वो नहीं खुलासा किए। डेटा से यह भी पता चला है कि इसमें दागी कंपनियां, ऐसी सेल कंपनियों ने चंदा दिया जो सीधा भ्रष्टाचार के आरोपी थे। सीधा भ्रष्टाचार के आरोपी कंपनियों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तब चंदा दिया जब उनके घर पर छापेमारी हुई। कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसी दवा कंपनियां हैं जिनके ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए। वैसी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया और फिर वो ड्रग पास हो गया। डेट और टाइमिंग को लेकर के, और इसमें जो घोटालों का जो मकड़जाल छिपा हुआ है, इस पर प्रधानमंत्री नहीं बोले। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को पीड़ा है, खीज है, दुख है, चिंता भी है कि लोग डेटा को लेकर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बुराई की जा सके, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको 2017 में कानून के जरिए पास कराकर 2018 से लागू किया गया था, उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे या जानना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, आपको सब कुछ मालूम होगा कि कैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड की साजिश घोटालों के लिए या ऐसी कंपनियों के लिए रची गई। आपकी आंखें फटी रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बतौर राजनेता डर लगता है, खीज होती है, चिंता होती है। किससे चिंता होती है? इस देश की जनता से चिंता होती है। खतरा उन्हें भी होता है, उन्हें भी डर लगता है। इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को चिंता नहीं होती है। वो अजेय है, वो हार नहीं सकते हैं, या उन्हें डर नहीं लगता है, या उनको आलोचना से कितनी दिक्कत होती है। अगर दिक्कत नहीं होती तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड की
इस तरह से बड़ाई नहीं करते, उसके पक्ष में नहीं बोलते। समझिए, मैं बार बार आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री बोले तो जरूर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो डाटा आए हैं, एनालिसिस हो रहा है कि कैसे मेगा इंजीनियरिंग हो, चाहे वो यशोदा हॉस्पिटल का आप मामला ले लीजिए, चाहे सीरम जो आधार पूना वाला का जो कंपनी था, कैसे एक ही दिन में 50 करोड़ रुपया का चंदा देता है, वो भी किसको? बीजेपी को। फिर 3 दिन या 4 दिन के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलता है, उसको ढेर सारे ऑर्डर मिलते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं, 41 ऐसी कंपनियां हैं जिसके यहां पहले छापा पड़ा, बाद में वो चंदा देता है। मामला क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का डर, प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए बीजेपी के जो स्टार नेता हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्हें भी डर है, उन्हें भी चिंता है, उन्हें भी फिक्र है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला कहीं खेल बिगाड़ न दे, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। पब्लिक को पता चलने लगा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कैसे कैसे उद्योगपतियों ने कैसी पार्टियों को, किन पार्टियों को किस तारीख में क्यों दिया, किस तरह दिया, कितना चंदा दिया। वो लॉटरी गेमिंग वाला मामला अलग ही है। हालांकि ये वीडियो को बनाने का मकसद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है और चंदे के बलबूते पर ही अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार करती है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 के पहले क्या हुआ ये तो पता नहीं चला। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने जो एक व्यवस्था बनाई जिसकी आप बड़ाई कर रहे हैं, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें तो खामियां ही खामियां दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर ऐसी बात नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, कोई एक जज फैसला नहीं देता है, 5 जजों के पीठ ने तमाम बहस सुनने के बाद ये पाता है कि ये जो कानून है, ये सूचना के अधिकार, मतलब हमारे लोकतंत्र में जो लोगों का अधिकार है, जानने का जो अधिकार है, उसका सरासर उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इस बात को लेकर के इस कानून को रद्द कर दिया और ये कहा कि आप स्टेट बैंक, आप सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला बस इसी बात को लेकर था कि नहीं, लोकतंत्र में लोगों को जानने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी बाहर आती है तो उसके बाद जो डाटा एनालिसिस होता है, या आप देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, तब जाकर पता करिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर कि फलाने कंपनी पर किस दिन छापा पड़ा और किस दिन उसने चंदा दिया, किसको दिया। आप सारा माजरा समझ जाएंगे कि खेल क्या है। समझे? तो खेल ये है, प्रधानमंत्री की चिंता या फिक्र या जो भी समझिए आप, जिस तरीके से वो थांथी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु में उनको वहां पर बीजेपी का कोई बेस नहीं है, बना है, जाहिर सी बात है उन्होंने इंटरव्यू दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बोला। लेकिन क्या बोला ये भी देश को जानने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री को बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है और बहुत टीस है। इस बात को लेकर टीस है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उसके डाटा एनालिसिस को लेकर जो लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, मतलब कि जो भी थोड़े बहुत लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बता नहीं रहा है कि किस कंपनी ने, किस दागी कंपनी ने बीजेपी को कब दिया चंदा, क्यों दिया। तो प्रधानमंत्री की पीड़ा आप उनके इंटरव्यू में जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध, मतलब कि जिस कानून को उन्होंने कहा कि ये गलत है, उसको अभी तक अच्छा बताने की कोशिश में लगे हैं मिस्टर मोदी। समझिए, मतलब टीस है, दुख है और चिंता भी। चिंता इस बात की है कि डेटा एनालिसिस से अगर चीजें बाहर आ जाएगी, देश को मालूम चलेगा, तो पासा पलट सकता है। इसलिए उन्होंने जो व्याख्या की इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के कि हमने एक अच्छी स्कीम बनाई थी। मैं आपको प्रधानमंत्री के उन वक्तव्य को भी बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था कि कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपसे उम्मीद तो थी ना कि आप एक अच्छा सिस्टम बनाते, पारदर्शी सिस्टम बनाते, देश के लोगों को जानने का अधिकार मिलता कि हाँ
फलाने कंपनी ने इस इतना धन दिया। इतना तो करते, यही तो देश जानना चाहता था, इसी के लिए तो बदलाव किया था। 2014 में आपको गद्दी पर इसलिए बैठाया गया था कि आप 2014 के पहले की जो गलतियां जिसको आप गिना रहे हैं वो फिर दोहराया ना जा सके। लेकिन आप तो वो सब भूल गए और आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिसका सीधा संबंध करप्शन से। करप्शन पर आपके दावे और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम और उसके डाटा का एनालिसिस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कहीं मेल नहीं खाता है। मतलब प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी एक राजनेता है, एक पार्टी का नेता है। प्रधानमंत्री कई हुए हैं हमारे देश में। प्रधानमंत्री पद की इज्जत सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की उस तरह से इज्जत नहीं करते, जैसा कि खुद उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को आप नहीं बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे आप बोल सकते हैं। तो इसके पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर आप उन पर टिप्पणी करते हैं तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। खैर, हमारी खबर तो ये थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर नरेंद्र मोदी जी को दुख है, चिंता है, फिक्र है। ये फिक्र क्यों है? क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है और ये डाटा एनालिसिस धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। देश जानने लगा है, समझने लगा है कि खेल तो हुआ है और यही खेल चिंता का सबब बना हुआ है। आप चाहें तो वो थाथी टीवी पर खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है, 1 घंटे का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में ढेर सारी बातें हैं, कई आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री ने। उनका हक बनता है क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, जाहिर सी बात है अपने विरोधियों पर वो आरोप लगाए नहीं। लेकिन सच्चाई को छुपाने से बचते रहे श्री नरेंद्र मोदी जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले को लेकर बोले तो जरूर, लेकिन सच नहीं बोले। नमस्कार।